आज एक ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगी जो आपके पेट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, कब्ज़ रहती है, खाना नहीं पचता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उनमें फ़ायदा देगा। और अगर आपको हड्डियों में या जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द रहता है, उसमें भी आराम मिलेगा। और वीडियो के अंत में एक ख़ास बीज के बारे में बताऊंगी जिसे आपको 40 की उम्र के बाद ज़रूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जठराग्नि, हमारी गैस्ट्रिक फायर स्लो होने लगती है। ख़ास तौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनमें ये समस्या देखी जाती है कि बिना दवाई चूर्ण लिए उनका पेट साफ ही नहीं होता। तो हर उम्र के व्यक्ति इस तरीके को यूज़ करके अपने पेट को साफ रख सकते हैं, पेट से जुड़ी बीमारियों में फ़ायदा ले सकते हैं। करने में बहुत ही आसान है। इस तरीके को यूज़ करने के साथ साथ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सुबह का जो समय होता है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। शरीर अपने जितने भी मल हैं उनका त्याग कर रहा होता है। तो उस समय अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो यह आपके शरीर को हेल्प करता है डिटॉक्स करने में। दूसरी चीज़, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आपने हमेशा सुना होगा। इसे आज से अपना लीजिए। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती है उसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। और पेट ही है जो शरीर की 90% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। तीसरी चीज़, रात को एकदम हल्का और सुपाच्य खाना खाना है अगर आप चाहते हैं कि सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाए। और कोशिश करें कि रात का खाना सूर्यास्त से पहले पहले खा लें, क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सूरज के साथ चलती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है हमारी जठराग्नि बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, खाना आसानी से पचता है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारी जठराग्नि भी मंद होने लगती है। और इसीलिए सनसेट के बाद जब आप खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है और सैकड़ों बीमारियों का कारण बनता है। और अब हम देख लेते हैं वो तरीका जिसे आपको यूज़ करना है अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं में फ़ायदा चाहते हैं। रात का खाना जब आप खा लेते हैं उसके बाद आपको थोड़ी देर सैर करनी है, हल्की सी वॉक। 100 कदम भी अगर आप चल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको एक मुद्रा का अभ्यास करना है जो ना सिर्फ आपके खाने को पचाने में सहायता करेगी, बल्कि अगर शरीर में किसी तरह का दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या रातों को नींद नहीं आती है, उसमें भी फ़ायदा देगी। इस मुद्रा को हम कह देते हैं वायु मुद्रा। आपकी जो पहली उंगली है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो वायु तत्व में संतुलन लाने के लिए पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इसे दबा देना, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाकर आपको बैठ जाना है। हथेलियां आसमान की तरफ रखनी है। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लीजिए, कम से कम 10 मिनट। आप हफ्ते भर इस तरीके को अपनाइए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि आपके पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें तो फ़ायदा मिल ही रहा है, जो दर्द था वो गायब हो रहा है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। करके देखिए, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति इसे प्रयोग कर सकता है और करने में कितना आसान है। और अब जान लेते हैं उस सुपर फूड के बारे में जिसे अगर आप खरा सोना कहें तो गलत नहीं होगा। हेल्दी रहने के लिए इसी तरह के आसान तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि मेरे सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जैसा कि मैंने कहा ना कि 40 की उम्र के बाद तो आपको इसे खाना ही है, क्योंकि
40 के बाद क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो अपनी मसल्स की ताकत, बोन डेंसिटी, हार्मोनल बैलेंस, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को खोने लगता है। ऐसे में कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स जो हैं वो आपके लिए सेहत का खजाना है। देखने में छोटे ज़रूर हैं लेकिन प्राण शक्ति का भंडार है। कैसे खाना है, कितना खाना है, आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ख़ासतौर से पुरुषों में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन के कारण या ख़राब जीवन शैली के कारण या एक ही जगह बैठे रहने के कारण प्रोस्टेट का खतरा बढ़ जाता है। तो कद्दू के बीजों में पाए जाने वाले फाइटोस्टेरॉल और जिंक पुरुषों में बढ़े हुए प्रोस्टेट, बीपीएच को कंट्रोल करने और उससे बचने में मदद करते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, चीनी, धूम्रपान, शराब के सेवन से आपको दूर रहना है। और जानते हैं, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए 40 के बाद सभी महिलाओं को कद्दू के बीज तो खाने ही हैं, साथ में आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जैसे कि आप तिल का सेवन कर सकते हैं, ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। आप सौंफ का सेवन कीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और हॉर्मोन्स में बैलेंस लेकर आएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चाहे पुरुष हैं या महिला हैं, आपकी उम्र चाहे जो हो, रोज़ाना अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको करना है। शरीर में वात, पित्त और कफ में संतुलन आएगा, हॉर्मोन्स में बैलेंस आएगा और ये जो तमाम समस्याएं हैं, पाचन से जुड़ी हुई या हड्डियों से जुड़ी हुई या किसी और तरह की समस्या, उनसे आप दूर रहेंगे। और जो मैंने बताया ना कि आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें, उससे आप अनुलोम विलोम के साथ भी कर सकते हैं। ये वायु मुद्रा बनाई और इस तरह से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरा, दूसरे हाथ में भी वायु मुद्रा, ये लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ देना। सुबह सुबह 10 मिनट इस तरह से अगर आप अनुलोम विलोम कर लेते हैं, 99% समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। और जानते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप सरसों के तेल से अपने पैर के तलवों की मालिश करते हैं और नाभि में 2 बूंद तेल लगा लेते हैं, तो ये आपके पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक इतने फ़ायदे देगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपका पेट तो ठीक रहेगा ही, बढ़े हुए वात के कारण जो तरह तरह के दर्द होते थे उनमें आपको आराम मिल जाएगा। आयुर्वेद में हम अक्सर कहते हैं कि छोटे छोटे प्राकृतिक भोजन जो है ना, इन्हें जब हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो इनके बहुत ही बढ़िया फ़ायदे हमें मिलते हैं। और कद्दू के बीज जो हैं इसका बेहतरीन उदाहरण है। आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं, आप कब्ज़ और डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, पंपकिन सीड्स आपकी आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रात के समय पंपकिन सीड्स खाने से आपको नींद बढ़िया आती है, शरीर पूरी रात रिलैक्स रहता है और सुबह नाश्ते में अगर आप पंपकिन सीड्स का सेवन करते हैं, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अपने शरीर को सुनते हुए 1 चम्मच से लेकर 3 चम्मच तक आप पंपकिन सीड्स का सेवन कर सकते हैं। इन्हें या तो आप भून कर रख लीजिए और ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, या फिर इन्हें पीस कर पाउडर बना लीजिए, अपने दही में, दूध में, सलाद में, स्मूदीज़ में मिलाकर आप पंपकिन सीड्स का सेवन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। ये जो वीडियो है इसमें मैंने योग निद्रा शेयर की है, आप इसे देखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।